अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां दो मुख्तलिफ गंदम के स्नैरियो हैं। ये जो आपको गंदम नज़र आ रही है जिसके माशाल्लाह से सिट्टे निकल आए हुए हैं, ये 110 से 120 दिन के दरमियान की फसल है। और ये जो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, जो अभी बूटिंग स्टेज पे भी नहीं आई, जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है, इसकी टोटल उम्र इस वक्त 50 से 60 दिन के दरमियान है। अब इन दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि ये टाइम से पहले सिट्टे निकाल चुकी है और ये थोड़ा सा पछेती है, यानी इसको अभी 1.5 फीट तक होना चाहिए था लेकिन नहीं है। यानी ये अगेती फसल है, ये पछेती फसल है। अब इन दोनों का पानी का मॉडल भी चेंज हो जाएगा और खादों का जो प्लान है वो भी चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको इस फसल की सबसे अहम बात बताऊं कि ये अगर अर्ली पक गई यानी टाइम से पहले पक गई तो इसके दाने जो हैं वो मोटे नहीं होंगे और उसके अलावा इसका वज़न कम रह जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने करना क्या है, सबसे एक बेसिक फार्मूला इसका ये है कि आपने इस ज़मीन को जड़ों से ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना, इसको तर-वत्तर की हालत में रखना है। ये तर-वत्तर रहेगा तो ये जो सिट्टा है इसकी भराई होती रहेगी, दाने की भराई होती रहेगी। अगर आपने इसको खुश्क कर दिया जड़ों से तो इसका मतलब है कि इसका ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जड़ों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जड़ों में जब इसके पानी कम होगा तो फिर इसका सिट्टा पकना शुरू हो जाएगा और सिट्टा पक गया तो समझें आपका उतना वज़न कम हो गया। एक तो आपने इसको बर वक्त पानी लगाना है और इतना पानी नहीं लगाना कि तूफ़ान आए, आंधी आए और फसल गिर जाए। पानी लगाने से पहले आपने ज़रूर देख लेना है कि आपके आइंदा 4-5 दिन जो हैं वो बारिश ना हो, आंधी ना हो, किसी किस्म का तूफ़ान ना हो। तो इसको बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, अपने इलाके के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बदल सकते हैं, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि इस गंदम को आपने खुश्क वत्तर में नहीं लेके जाना। अच्छा, दूसरा इसमें बड़ा एक अहम काम करने वाला ये है कि आपने इसको हफ्ते में एक बार सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसे एसओपी कहते हैं, या एसओपी का या पोटाशियम का कोई भी सोर्स खाद जो है वो लेके 2% के हिसाब से, यानी 1/2 किलो फी टैंकी, वो आपने इस तरह की गंदम को स्प्रे करना है। तो उससे ये है कि जो दाने की भराई है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी, आपका वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा, उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका पोलिनेशन ना हो रहा हो। पोलिनेशन अगर हो रहा हो तो आप अगर स्प्रे कर दें तो फिर उसके पोलन जो हैं वो गिर जाते हैं और आपकी गंदम की पैदावार फिर कम हो जाती है। तो उसकी निशानी ये होती है कि ब्राउन कलर के छोटे छोटे पाउडर नमा, जिस तरह बूरा होता है लकड़ी का, उस तरह का आपको सिट्टे पे नज़र आ रहा हो तो किसी किस्म का स्प्रे नहीं करना। जब वो ख़त्म हो जाए इसका मतलब है कि इसकी पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, तब आप इसके ऊपर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि इसको हम सल्फेट ऑफ पोटाश दें या हम इसको पोटाश का लिक्विड सोर्स दें, माया सोर्स जिसे हम कहते हैं, पानी नुमा जो होता है पोटाश, वो दें। अगर हम इसको एमओपी पे ले जाते हैं या कोई ऐसा पोटाश का सोर्स देते हैं जो स्लो रिलीज़ हो तो इसका मतलब है कि उससे पहले ये गंदम पक जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा पोटाशियम देना है जो 2 से 4 दिन में पौधे को दस्तयाब हालत में हो, ताकि ये पौधा फौरी तौर पर अपनी खुराक में उसको शामिल करे और दाने का साइज़ बढ़ाए। तो एक काम तो आपने ये करना है कि इसको खुश्क नहीं होने देना। दूसरा काम जो है वो आपने ये करना है कि इसको पोटाशियम सोर्स का 2% के हिसाब से स्प्रे करना है, यानी फी टैंकी 1/2 किलो एसओपी या जो भी आप चीज़ डाल रहे हैं उसमें वो 1/2 किलो डाल के इसको स्प्रे करना है। एक और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस स्टेज पे एक बीमारी अटैक करती है जिसको लूज स्मट कहते हैं। लूज स्मट में ये है कि इसका जो सिट्टा है वो भूरा हो जाएगा और फिर दाना भी इसमें भराई नहीं होगी। ये भी फंजीसाइड की बीमारी। अगर इस तरह की भी कोई चीज़ आपको नज़र आए तो फौरी तौर पे फंजीसाइड का स्प्रे करें या मुतासरा पौधों को निकाल के ज़मीन में दफन कर दें।